Assalamu alaikum dear students of 6th class. Today we will discuss the chapter number 17 from the section number 2, history. Our today's topic is the ancient invaders. Okay, so open your books at the page number 79. Here the chapter number is 17, the ancient invaders. The ancient invaders means कदीम हमला आवर. Okay, कदीम ये सेक्शन 2 है ना, हिस्ट्री के बारे में हम बात करें. हिस्ट्री की डिटेल्स आपका लास्ट जो चैप्टर था वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड था, अर्ली पाकिस्तान. और अब एंशिएंट इन्वेडर्स के बारे में हम बात करेंगे, कदीम हमलावर. ओके, कैसे ये लोग बरसगीर में आए, कैसे काबिज हुए. ओके, वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट द टेक्स्ट फॉर यू. About 15 BCE, a new race of people came into the northwest of the subcontinent. ओके, 1500 BCE में एक नई नस्ल जो है वो बरसगीर के नॉर्थ वेस्ट में दाखिल हुई. दे वर कॉल्ड आर्यंस. इन्हें आर्यन कहा जाता है या ये आर्यन कहलाते हैं. द आर्यंस स्टेटली लुक ओवर मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द मैनी ऑफ देम मूव्ड इनटू द गैंगस वैली. ये जो आर्यंस है ये लोग सारे इंडिया के नॉर्थ के इलाके में और उसके बाद गैंगिस वैली में मूव करके, यानी कि इन्होंने ये सारा बरसगीर का ये वाला इलाका कवर कर लिया. वे सेटल डाउन एंड बिकेम फार्मर एंड फाउट अमंग देमसेल्फ फॉर लैंड. ये लोग जो थे फार्मर्स थे, ये लोग चरवाहे थे. ये लोग यहाँ पर आकर काबिज हो गए और ये इन लोगों ने आपस में भी झगड़ा करना शुरू कर दिया ज़मीन के लिए, यानी कि एक दूसरे पर डोमिनेंस हासिल करने के लिए, एक दूसरे के बर्तरी हासिल करने के लिए इन लोगों ने खुद में से भी आपस में भी झगड़े शुरू कर दिए. ओके, एंड दे वर fiercer than the Divadians and used the weapons made of bronze and later iron. It means ये जो थे डिवेडियंस से ज़्यादा सख्त थे. ये लोग सख्त थे इखलाकी लिहाज से. डिवेडियंस जो थे वो सिविलाइज्ड थे, पुरअसरार थे, लेकिन ये लोग जो थे ये सख्त मिजाज के लोग थे. इखलाकी लिहाज से उस तरह के अच्छे लोग नहीं थे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज्ड वेपन्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड लेटर ऑन आयरन. पहले ये पीतल के फिर लोहे के बने हुए इन्होंने हथियार यूज़ करने शुरू कर दिए. ओके, इस तरह से ये हथियार की बदौलत पर यहाँ पर लोगों पर आकर काबिज हुए थे. फार्मिंग के लिहाज से फिर आकर यहाँ पर जंगजू, ये लड़ाई झगड़े के थ्रू ये जो आर्यंस आप देख सकते हैं, ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. इस तरह ये जंगजू से थे, फिसर थे, सख्त थे, गैर अखलाकी लिहाज से ये लोग लड़ाई झगड़े के थ्रू यहाँ पर आके काबिज हुए थे, आर्यंस. ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ द आर्यंस आर रियली द इंसेक्टर्स ऑफ मॉडर्न हिंदूज. ये जो आर्यंस हैं, जो आज के जो हिंदुज़म, जो हिंदू लोग हैं, ये सा हिंदू मज़हब जो है ये बेसिकली उनके फोर फादर्स हैं. ओके, इंसेक्टर्स मीन्स अबाउजदाद, उनके बाप दादा, उनके फोर फादर्स जो हैं यही हैं. ये उनकी पिछली नस्ल जो है आर्यंस ही हैं, हिंदू लोगों की. ओके, बेसिकली आके सब कॉन्टिनेंट में आकर बाद भी ये इंडियन इलाके पे ही, जहाँ पे अब इंडिया है वही पे इनका सारा कब्ज़ा था. व्हेन दे सेटल डाउन इन द कंट्री, जब ये लोग बरसगीर में पूरी तरह काबिज हो गए, दे डिवाइडेड देयर पीपल इनटू 4 कास्ट. तो फिर इन लोगों ने, यानी कि जब पहले आपको बताया ना कि इन लोगों ने झगड़ा कर ज़मीन के लिए आपस में भी झगड़े करने शुरू कर दिए थे. दे वर वेरी फिसर थे, बड़े बदअखलाक से लोग थे. एक दूसरे के साथ इन लोगों, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी इनमें. इन लोगों ने आपस में डिवीज़न शुरू कर दी थी. उन लोगों ने खुद अपनी कम्युनिटी को इन्होंने 4 पार्ट्स में, 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया था बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन. अब उनके पेशे के लिहाज से इन्होंने अपनी 4 कास्ट, हिंदू उस वक्त के जो आर्यंस थे, इन्होंने पेशे के लिहाज से जो उस वक्त के लोग जो काम कर रहे थे उनको उस कम्युनिटी में, उस कास्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया था. एट द टॉप वर ब्राह्मण्स, सबसे ऊपर जो थे ब्राह्मण्स थे. ब्राह्मण्स वर द प्रीस्ट, ये उन लोगों के जो पंडित लोग थे, जो उस वक्त के जो पंडित थे, अभी भी वो लोग ब्राह्मण सारे कहलाते हैं, वो इस कास्ट में शामिल होते हैं. द नेक्स्ट वर कश्तरियास इंक्लूडेड किंग सोल्जर्स. इसके बाद जो कश्तरिया, जो सेकंड कास्ट जो थी, द कश्तरियास वर द रूलर्स एंड द वॉरियर्स. जो उस वक्त के किंग थे, सोल्जर्स थे, जो उस वक्त के जो ब्रेव उन लोग रूलर्स, जो सारे किंग थे, बादशाह थे, वो सब लोग उन्होंने दूसरी कास्ट में ऐड कर लिए थे. बिलो देम वर द वेश्यास, ऑफिशियल मर्चेंट्स एंड फार्मर्स.
वेश्यस वर द फार्मर्स, क्राफ्टमैन एंड द ट्रेडर्स। जो उस वक्त के ट्रेडिंग में थे, फार्मिंग में थे, उन सब लोगों को उन्होंने थर्ड कास्ट के लिए सिलेक्ट किया था। एंड द स्टिल लो वर शूदर्स, सर्वेंट्स एंड द लेबरर्स। जो उनकी सबसे लोएस्ट कास्ट है, शूदर्स वर द वर्कर्स एंड द सर्वेंट्स। दे बिलीव दैट दे वर द लोएस्ट कास्ट ऑफ द टाइम। ओके, सबसे ज़्यादा ये उन लोगों को, ये सिर्फ हमारी मुलाजमत करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बेसिकली उन लोगों को इंसान भी नहीं समझते थे, ये सिर्फ उनके मुलाजिम बनने के लिए ही उन्होंने ये कास्ट को चूज़ कर लिया था। ओके, इस तरह से 4 डिविजन्स हुई थी, आर्यंस ने ये की थी। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़, इसके बाद हम अलेक्जेंडर एंड द ग्रीक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो टाइम आया था अलेक्जेंडर और पर्शियंस का आया था। ओके, first of all we will discuss the Alexander, then we will discuss the Persians. Okay, in the west another new power was building up in the northern Greece. इनके नॉर्दर्न ग्रीस में एक न्यू जो पावर थी वो बिल्डअप हो रही थी, एक नई जो ताकत थी वो अरूज में अपनी बिल्डिंग प्रोसेशन में थी, यानी कि एक ताकत नई उभर कर आ रही थी उस टाइम में। अलेक्जेंडर इन द 336 BCE became the king of the Macedon when his father Philip was murdered in the 336 BCE। यानी कि इस टाइम में 336 BCE में जो 336 का जो टाइम था, वो उस टाइम में जो था अलेक्जेंडर के बाप का कत्ल हो गया और उसको अलेक्जेंडर को किंग बना दिया गया। ओके, ही वॉज ओनली 20 years old। उस वक्त अलेक्जेंडर की उम्र सिर्फ 20 साल थी, बट हैड ऑलरेडी शोन हिमसेल्फ टू बी द ब्रिलियंट सोल्जर एंड लीडर। लेकिन उसने इतनी अर्ली एज में भी ख़ुद को बेहतरीन सोल्जर और किंग प्रूव किया था, बेहतरीन लीडर अपने आप को प्रूव कर लिया था एट द अर्ली एज ऑफ 20। ओके, Alexander was also well educated as his father had groomed him thoroughly for kingship। क्योंकि उसके बाप ने उसको पूरी तरह उसको वेल एजुकेट किया था, उसको वो एक बादशाह का बेटा था, उसकी ब्रॉटअप, उसकी सारी परवरिश इसी तरह से हुई थी जैसे कि एक बादशाह के बेटे की होती है, कि उसको आगे चल के एक बादशाह बनना है, एक लीडर बनना है, एक सोल्जर बनना है, एक पूरी सल्तनत को लेके चढ़ना है। उसी तरह से इसकी ब्रॉटअप थी अलेक्जेंडर की। ओके, तो इसने अर्ली एज में ही खुद को मनवा लिया था, खुद को प्रूव कर लिया था। ओके, एक बादशाह के बेटे की होती है कि उसको आगे चल के एक बादशाह बनना है, एक लीडर बनना है, एक सोल्जर बनना है, एक पूरी सल्तनत को लेके चढ़ना है। उसी तरह से इसकी ब्रॉटअप थी अलेक्जेंडर की। ओके, तो इसने अर्ली एज में ही खुद को मनवा लिया था, खुद को प्रूव कर लिया था। ओके, एंड द नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट लुक एट द पेज नंबर 82। We will continue the details about the Alexander. When Alexander died 13 years later, यानी कि 13 साल बाद जब उसकी मौत वाक़या हुई, यानी अलेक्जेंडर ने सिर्फ 13 साल हुकूमत की, वो 33 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। ओके, ही हैड कॉन्कर्ड आर ऑफ द पर्शिया एम्पायर फ्रॉम इजिप्ट टू व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान। ओके, उसने क्या किया था, उसने ये जो सारा पर्शियन एम्पायर फ़तह कर लिया था मिस्र से लेकर, और वो इलाका भी जो अब पाकिस्तान कहलाता है, ये सारा इलाका उसने इन 13 साल की उम्र में अर्ली एज में ही सारा उसने फ़तह कर लिया था। इन द ग्रेट बैटल ऑफ द रिवर झेलम, सबसे बड़ी जंग जो ऑन द रिवर झेलम, जो कि दरिया झेलम पर जो सबसे बड़ी जंग हुई थी। ही डिफीटेड द पॉर्स द किंग ऑफ पंजाब, उसने पंजाब के किंग पॉर्स को वहाँ पे शिकस्त दी थी। पॉर्स वाज कैप्चर्ड एंड टेकन टू द अलेक्जेंडर हु वाज एडमायर्ड द किंग्स ब्रेवरी दैट ही रिलीज्ड हिम एंड रिटर्न्ड हिज किंगडम। तो उस वक्त जो थे अलेक्जेंडर किंग ने जो पंजाब को फ़तह कर लिया था, लेकिन जो उस वक्त का जो पंजाब का किंग था पॉर्स, उसको अलेक्जेंडर के पास लेके जाया गया। लेकिन पॉर्स ने उस वक्त लड़ाई झगड़े के बजाय अक्लमंदी से उसकी किंग की ब्रेवरी को, उसकी बहादुरी को, उसने उसकी सारी किंगशिप को, उसकी यानी कि उस टाइम में उसको प्रेज़ किया, उसकी तारीफ़ की। उसने लड़ाई झगड़े को पीछे रखते हुए उसको कहा कि तुमने ये जगह फ़तह कर ली है, तुम एक बहादुर इंसान हो। तो उन लोगों के दरमियान अच्छा ताल्लुक़ पैदा हो गया। इस ताल्लुक़ की बदौलत पर अलेक्जेंडर ने वो जो किंगडम जो थी, जो उसने फ़तह की थी पंजाब की, वो किंग पॉर्स को उसने वापस कर दी। पंजाब की किंग का नाम था पॉर्स, उसको सारी किंगडम फ़तह करने के बाद सुलह सफ़ाई के साथ उसने उसी तरह वापस कर दी। ओके,
बैक इन पर्शिया अलेक्जेंडर बिगन टू मेक फ्रेश प्लान्स। लेकिन जब वो पर्शिया में वापस आए, अलेक्जेंडर ने प्लान्स बनाने के लिए, यानी कि आगे उसको क्या करना चाहिए, कैसे, वो सारी प्लानिंग स्टार्ट करने वाला था। बट ही फेल सिक, लेकिन वो बीमार पड़ गया एंड डाइड एट द एज ऑफ 33, और वो 33 साल की उम्र में ही तिब्बी मौत के ज़रिए मर गया, यानी कि उसकी वफ़ात होगी 33 साल में बीमार होने की वजह से। हिज ग्रेट एम्पायर ब्रॉक इनटू 3 पार्ट्स, उसके बड़ी सल्तनत के 3 हिस्से कर दिए गए, ईच रूल बाय वन ऑफ हिज जनरल्स, और उसके जो जनरल्स थे 3 हिस्सों में जो तकसीम किया था, वो उसके 3 जनरल्स में ही डिवाइड किए कि उन्होंने ही उस वक्त हुकूमत की, क्योंकि उसका कोई बहन भाई नहीं था जो कि उसके बाद सल्तनत को लेकर चलता। ही वॉज द ओनली सन ऑफ द फिलिप्स। उसकी डेथ के बाद ये सारा सल्तनत जो थी अलेक्जेंडर की सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि अलग अलग जनरल्स थे, उनकी अलग अलग हुकूमत हुई, अलग अलग तरीके के अलग इखलाक के मालिक थे, तो वो सारा सब कुछ चेंज हो गया। ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट द पर्शियंस। द मॉडर्न डे ईरान बिकेम अ वारलाइक नेशन इन 16th century BCE। जो कि पर्शिया जो है, जो कि इस वक्त ईरान है, वो एक जंगजू नेशन थी 16th century में। ओके, दे कैप्चर्ड अ ह्यूज एम्पायर, उन्होंने एक बड़ी सल्तनत को फतह किया, विच स्ट्रेच्ड फ्रॉम ग्रीस एंड इजिप्ट इन द वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो कि ग्रीस, मिस्र और उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ था। उनका सारा जो जहाँ तक उन्होंने फतवाहत की वो इंडिया तक आ गई थी, ग्रीस, इजिप्ट से लेकर, ओके, मिस्र से लेकर। दे कॉन्कर्ड द गंधारा किंगडम, उन्होंने इंडिया के गंधारा किंगडम को भी फतह किया, एंड मेड देयर कैपिटल इन द सब कॉन्टिनेंट एट टैक्सिला, और उन्होंने गंधारा किंगडम को उस वक्त फतह किया और टैक्सिला को बरसगीर का उस वक्त वो कैपिटल बना दिया, विच लेटर बिकेम द सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, जो के बाद में आर्ट और पढ़ाई का और फ़न का और पढ़ाई का एक मरकज़ बन गया। ओके, पर्शिया ने जो किया था, उन्होंने उस जगह को फ़तह करने के बाद, गंधारा किंगडम को फ़तह करने के बाद, उन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट, उन्होंने लर्निंग, फ़न, क्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, बेटर वेपन्स, ये सारी उन्होंने वहाँ पे एजुकेशनल सारी डेवलपमेंट जो थी वो पर्शियंस की वजह से आई थी। ओके, गंधारा किंगडम्स में। द पर्शियंस आल्सो मेड गुड इरिगेशन स्कीम्स इन द इंडस वैली, और उसके बाद उन्होंने इंडस वैली में भी इरिगेशन यानी कि आबपाशी, फसलों को पानी पहुंचाने के लिए अच्छी स्कीम्स भी पर्शियंस ने ही प्रोवाइड की। दे टू ग्रू वीक आफ्टर सम ईयर्स इन पावर, और इसके बाद जब उनका सवाल वो कैसे आया, कुछ सालों की ताकत के बाद वो लोग आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गए, तो उनकी भी सल्तनत ख़त्म हो गई। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टूडेज टॉपिक, द एंशिएंट इन्वेडर्स। एंशिएंट इन्वेडर कदीम हमलावर जो थे, पहले हमने आर्यंस के बारे में बात की, उन्होंने कब्ज़ा किया, सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया, और ये देवर फीसर, ये बहुत सख्त मिजाज लोग थे, इन्होंने ख़ुद को ही, अपनी कम्युनिटी को